Transnistria, a controversial country inside a country, एक विवादित देश एक दूसरे देश के भीतर। यूरोपीय देश मोल्डोवा का पूर्वी क्षेत्र, जिसने एक विद्रोह व जंग के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, पर विवाद बरकरार रहा। एक देश जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान की उम्मीद में है, वह एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुका है। वर्तमान का ट्रांसनिस्ट्रिया, जिसे पहले बसार्बिया के नाम से भी जाना जाता था, 1918 में इसे रोमानिया ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पर रूसी साम्राज्य तथा उसके बाद सोवियत संघ भी लंबे समय से क्षेत्र पर अपना दावा दिखाता रहा था। अगस्त 1939 में जर्मनी व सोवियत यूनियन के बीच मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट साइन हुआ, जिसमें जर्मनी ने इस क्षेत्र को सोवियत संघ के अधिकार क्षेत्र में माना। द्वितीय विश्व युद्ध में यह क्षेत्र सोवियत संघ के मोल्डोवा व यूक्रेन खंड में शामिल हो गया। इस दौरान क्षेत्र में यूक्रेन व रूसी आबादी बड़े स्तर पर बसना शुरू हुई, जिससे मोल्डोवियन लोग अल्पसंख्यक बन गए। इस दौरान क्षेत्र में रसियाफिकेशन यानी रूसीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो गई, जिसमें रूसी भाषा व कल्चर का चलन क्षेत्र में बढ़ा दिया गया, जिस कारण मोल्डोवियन व रोमानियन मूल के निवासियों में खासी नाराजगी दिखने लगी थी। 1980 का दशक, सोवियत संघ अनेक समस्याओं से जूझ रहा था व इन समस्याओं के हल के लिए संघ के महासचिव मिखेल गोर्बचेव पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्ट नाम की 2 उदारवादी नीतियां लेकर आए, जिनके अनुसार संघ का दुनिया से जुड़ाव बढ़ाया जाना था व क्षेत्रों को और ज़्यादा आज़ादी प्रदान की जानी थी, जिस कारण क्षेत्र में स्थानीय हितों की रक्षा के लिए कई संगठन खड़े हो गए, जिससे अलग अलग वर्गों में आपसी विवाद शुरू हो गए। 31 अगस्त 1989 मोल्डोवियन सोवियत संघ ने 2 कानून पारित किए, जिसमें पहला कानून मोल्डोवियन भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने का था व दूसरा रोमानियन अक्षरों को वापस चलन में लाने का। दोनों कानूनों का मकसद रूसी भाषा को चलन से हटाने का था, लेकिन इन प्रयासों से यूक्रेन व रूसी मूल के लोगों में उनकी संस्कृति व भाषा को कुचलने का डर फैल गया। 1990 के अंत में मोल्डोवा सोवियत संघ से अलग होकर रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा में बदल गया। मोल्डोवा के अलग होने के साथ ही सरकार के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को लेकर प्रदर्शन भी तेज हो गए। इसी दौरान रोमानिया की मदद से मोल्डोवा ने अपनी फौज बनाना भी शुरू कर दी। 2 नवंबर 1990 विद्रोह को कुचलने के मकसद से मोल्डोवा की सेना ट्रांसनिस्ट्रिया में घुसी, पर स्थानीय नागरिकों ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने गोलीबारी कर दी। घटना में काफ़ी लोग मारे गए तथा विद्रोह युद्ध में बदल गया। इसी दौरान रसियन 4th गार्ड आर्मी के लगभग 14,000 सैनिक भी इसी क्षेत्र में ठहरे हुए थे, जो विद्रोहियों की मदद कर रहे थे। वे उन्हें ट्रेनिंग देने के साथ साथ हथियार भी उपलब्ध करा रहे थे। इसके अलावा विद्रोहियों का साथ देने रूस से कई वॉलंटियर्स भी आए थे। पूर्वी मोल्डोवा के कई क्षेत्रों में जंग जोर शोर से चालू हो गई थी। बड़े स्तर पर लोग विस्थापित हो रहे थे। करीब 20 महीने चली इस जंग में दोनों तरफ ही भारी नुकसान हुआ। 21 जुलाई 1992 रूस व मोल्डोवा के मध्य सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समय तक रूसी समर्थित विद्रोहियों ने अधिकांश पूर्वी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। पूरी लड़ाई में 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान खोई थी व लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हो गए थे। जंग में बड़े स्तर पर मानवाधिकार हनन के मामले भी सामने आए। मोल्डोवा के सैनिकों पर भी नस्ली हत्याओं के आरोप लगे।
सीज फायर के बावजूद झड़पों पर पूरी तरह से रोक ना लग पाई थी। ट्रांसनिस्ट्रिया को भी किसी अन्य देश ने मान्यता नहीं दी थी। हालांकि मोल्डोवा इस क्षेत्र पर अभी भी अपना दावा ठोकता रहता है, जिस कारण विवाद अभी भी जारी है।